कहते हैं पहली बार की गई गलती भूल मान ली जाती है। अज्ञानता या अनुभवहीनता के चलते चूक किसी से भी हो सकती है, लेकिन दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, इसी तरह लगातार की जा रही गलतियां अपराध का स्वरूप ले लेती हैं। क्या हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ से हुआ हादसा प्रशासनिक अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? इस दुर्घटना में अब तक 6 निर्दोष श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 30 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे देश में हर साल इस तरह की भगदड़ मचने के दर्जनों हादसे होते हैं, लेकिन सरकारें और प्रशासन इनसे कोई सबक क्यों नहीं लेते? आम लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती है जो हर बार इस तरह की लापरवाहियों के भेंट चढ़ जाती है। आज इसी मुद्दे की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। उत्तराखंड में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज सुबह 9 बजे के करीब भयंकर हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की संख्या बेतहाशा बढ़ जाने से भगदड़ मच गई। जितनी देर में कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। बुजुर्ग, महिला, मासूम बच्चे अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। मंदिर परिसर में ऐसा क्या हुआ कि जो श्रद्धालु सावन के पवित्र महीने में माता के दर्शन करने गए थे, वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। मनसा देवी में मची भगदड़ की कई थ्योरी चर्चा में है। प्रशासन का कहना है कि अचानक मंदिर के द्वार पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। क्या भीड़ में किसी ने अफवाह फैला दी, जिससे लोग डर गए और भागने लगे? उधर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने मंदिर की सीढ़ियों पर करंट फैलने की बात बताई है, जिससे बचने के लिए लोगों ने भागना शुरू कर दिया और मंदिर में भगदड़ मच गई। आज अपने इस कार्यक्रम में हम मनसा देवी मंदिर हादसे से जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर में विराजी मनसा देवी माता दुर्गा का एक स्वरूप मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं। इनका प्रादुर्भाव भगवान शिव के मन से हुआ है, इसीलिए इन्हें मनसा कहा जाता है। मंदिर की मान्यता इतनी है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस वक्त सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए स्वाभाविक ही लोग बड़ी तादाद में दर्शन करने पहुंचते हैं। यह मंदिर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। वहां तक जाने के 2 ही मार्ग हैं, पहला सीढ़ियों द्वारा और दूसरा रोपवे के जरिए। सीढ़ियों वाला रास्ता संकरा है। एक तो मंदिर की ऊंचाई, दूसरा पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां सीढ़ियां भी छोटी हैं। हादसा 27 जुलाई यानी रविवार के दिन हुआ। तड़के सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा था। तभी करीब 9 बजे के आसपास मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ मचने की खबर आती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 9 बजे कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ मच गई है। कई लोगों के बुरी तरह घायल होने की खबर भी थी। मौके पर पुलिस की कई टीमें भेजी गईं। राहत बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन जब तक प्रशासन मोर्चा संभालता, तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। मंदिर के मुख्य मार्ग पर चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। भगदड़ में परिजनों को कुचलता देख लोगों की चीखें निकल रही थी। एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य बचाव की टीमों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद हादसे में आधा दर्जन लोग गाल के गाल में समा गए। करीब 35 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मतलब ये कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। भगदड़ की इस घटना के बाद फिर वही सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिनका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन उनका जवाब वर्तमान में भी लगता नहीं किसी के पास है। वो सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर में मची भगदड़ के पीछे जो अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। हादसे के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह बताई जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने पहले कहा कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर अचानक भीड़ बढ़ जाने से अफरा तफरी मच गई और यह दुर्घटना हो गई। इसके तुरंत बाद एक दूसरी थ्योरी सामने आई।
कहा गया कि मंदिर की सीढ़ियों पर करंट फैलने से लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस थ्योरी की हवा तब निकल गई जब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने स्पष्ट किया कि घटना के समय बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य थी और कोई करंट नहीं फैला था। इसके बाद कहा गया कि करंट नहीं बल्कि करंट लगने की अफवाह फैलने से हालात बेकाबू हो गए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मंदिर मार्ग से 100 मीटर नीचे सीढ़ियों पर बिजली का झटका लगने की अफवाह के कारण भगदड़ मची। मतलब जितना कंफ्यूजन साल भर पढ़ाई न करने वाले छात्रों को परीक्षा के समय होता है, उतना ही कंफ्यूजन इस हादसे की वजह को लेकर भी बना हुआ है। चलिए अब अपने सवालों की शुरुआत करते हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए ऐसे हर हादसे के बाद कई तरह की जांचें होती हैं, लेकिन उनका नतीजा शायद कुछ नहीं निकलता होता तो ऐसे हादसे रोके जाते। कहा जा रहा है कि अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ बढ़ गई। सवाल उठता है कि अचानक भीड़ बढ़ने का मतलब क्या है। मनसा देवी मंदिर सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का प्रसिद्ध मंदिर है। वहां श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी होना कोई अपवाद नहीं है। किसी सामान्य बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति को भी यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि सावन का महीना, ऊपर से रविवार की छुट्टी का दिन, जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होगी ही। मंदिर परिसर की क्षमता से अधिक लोग वहां कैसे पहुंच गए? स्थानीय और मंदिर प्रशासन क्या कर रहा था? भक्तों के आने और दर्शन करके वापस जाने के क्या इंतजाम थे? क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? करंट वाली थ्योरी तो यूपीसीएल पहले ही खारिज कर चुका है। ऐसे में सवाल ये कि अगर करंट नहीं फैला तो फिर ये अफवाह कैसे फैली कि मंदिर की सीढ़ियों पर करंट है? क्या साजिशन किसी ने ऐसा किया? अगर हां तो मामला ज्यादा गंभीर है। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना के मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले उन्होंने हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और मृतकों के साथ घायलों के लिए मुआवजों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे से वो अत्यंत दुखी हैं, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस दुर्घटना पर मानवीय संवेदनाओं का जागना स्वाभाविक है। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा भी उचित है, लेकिन हमारी और आपकी संवेदनाएं और कुछ लाख रुपए का मुआवजा इस हादसे के पीड़ितों ने जो खोया है उसकी भरपाई नहीं कर सकते। चलिए समीक्षा में अब सवालों की अगली कड़ी शुरू करते हैं। हमारे देश में हर साल मेलों, धार्मिक स्थलों और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भगदड़ मचने के कितने ही हादसे होते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसके बाद भी प्रशासन और सरकारें सबक क्यों नहीं लेती? क्यों राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की एक ऐसी नीति नहीं तैयार की जाती जो हर राज्य में लागू हो? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हादसों के बाद भी सरकारें नहीं चेतती, तो शायद आप सही हैं। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी साल की शुरुआत से अब तक की बात कर लें तो भारत के अलग अलग राज्यों में कई भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर संगम तट पर भगदड़ मची, जिसमें करीब 30 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तभी एक गलत अनाउंसमेंट की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मचती है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। 4 जून को बेंगलुरु में आईपीएल के जश्न समारोह में भी भगदड़ मची, इसमें 11 लोगों की मौत होती है। ऐसे ही तिरुपति मंदिर में 8 जनवरी को दर्शन के दौरान अफरा तफरी मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत होती है। 29 जून 2025 पुरी में रथ यात्रा के दौरान भी ऐसी ही परिस्थितियों में हुए हादसे में 3 मौतें हो जाती हैं। इन सभी हादसों का विश्लेषण करें तो कुछ लापरवाहियां हर जगह पाई गई। भीड़ नियंत्रण की कमी, समुचित कतार व्यवस्था का अभाव, अफवाह और संकरे मार्ग। क्या ये हादसे और इनके जैसी कितनी ही अन्य दुर्घटनाएं कम हैं सबक सीखने के लिए? अगर हां, तो अभी न जाने कितने ही ऐसे हादसों के गवाह निर्दोष लोग बनेंगे। भगदड़ की इस घटना की जांच शुरू हो गई है। चंद हफ्तों में रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ दिन उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी
हो सकता है कोई छोटी मोटी कार्रवाई भी हो जाए और उसके बाद रिपोर्ट को शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। हर बार ऐसा ही तो होता है। इतिहास गवाह है कि आमतौर पर ऐसे हादसों के बाद सरकारें सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रियाएं देती हैं, जैसे मुआवजा देना, जांच समितियों का गठन करना, और किसी की सीधी जिम्मेदारी भी तय नहीं की जाती, ना आयोजकों की ना ही स्थानीय प्रशासन की। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से भी जिम्मेदार बच जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो बड़ी से बड़ी भीड़ का भी बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। कुछ चीजों का ध्यान रखने से भगदड़ मचने से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ नियंत्रण की कार्य योजना बनाने की जरूरत है। एक ऐसी एसओपी जिसे हर राज्य में लागू किया जा सके। हर बड़े आयोजन के लिए पूर्व स्वीकृति और सुरक्षा ऑडिट को जरूरी बनाया जाए। कुछ विशेष स्थानों पर सीसीटीवी, ड्रोन और एआई जैसी तकनीक से निगरानी की जाए। स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। आपातकालीन निकासी यानी इमरजेंसी एग्जिट हर आयोजन में अनिवार्य हो। साथ ही लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से उठाया जाना चाहिए, ना कि चेतने के लिए फिर किसी ऐसे हादसे का इंतजार। हम देखेंगे कि मनसा देवी भगदड़ मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। एक अपील हम आज उन लोगों से भी करेंगे जो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं। देखिए, आस्था एक बड़ा ही संवेदनशील विषय होता है। हम सभी की इच्छा होती है कि पावन अवसरों में सिद्ध धार्मिक स्थलों का हम सबसे पहले दर्शन करें। ऐसा भाव होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको यह सोचना भी जरूरी है कि अपने धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति के दौरान आप सुरक्षित भी रहें। अधिक भीड़ भाड़ वाले मंदिरों में दर्शन के दौरान बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो उन्हें न ले जाएं। भीड़ नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसका पालन करें। बेवजह पहले दर्शन करने की जिद ना करें। यह सच है कि ईश्वर की भक्ति से मोक्ष मिलता है। हमारे शास्त्रों में ईश्वर की भक्ति की अत्यंत महिमा कही गई है, लेकिन अपने जीवन की रक्षा करना भी बड़ा धर्म है। इसलिए अपना ध्यान जरूर रखें। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।